तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विद अनवर में। तो आज हम दोस्तों 20 प्रश्न लेकर आए आप लोगों के लिए, जो लेटेस्ट 2026 में और कुछ 2025 में पूछे गए हैं। 2025 भर्ती के टॉपिक का नाम राजस्थान के मेले हैं। और बिना देरी किए हुए हम चलते हैं। अपना टेलीग्राम पर जो पेज है वो अनवर जी के ऑफिशियल नाम से है। इसकी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो, अनवर रज़ा ऑफिशियल नाम से पेज है। 40,000 से ज़्यादा वहाँ पर फॉलो कर रहे हैं बहुत सारे दोस्त। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन ए, राजस्थान मेलों और पर्वों की भूमि है। तो बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान मेलों और पर्वों की भूमि है, इसमें कोई भी हमें संशय नहीं है। राजस्थान के अंदर खूब मेले होते हैं। अपन देखते हैं तीज त्यौहार, बावड़ी, ले डूबी, गणगौर, जो त्योहारों की जो शुरुआत है वो तीज से होती है और गणगौर पर समाप्त हो जाते हैं। और राजस्थान के अंदर दोस्तों लगभग मेले आते ही रहते हैं 12 महीने। तो राजस्थान मेलों और पर्वों की भूमि है। कथन ए सही। अब कारण, राष्ट्रीय पर्वों के अतिरिक्त नाम के लिए कुछ प्रमुख मेले जैसे कि तीज, गणगौर, राजस्थान दिवस, पुष्कर मेला, ऊंट पर्व है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। राष्ट्रीय पर्वों के अतिरिक्त है ना, जो नाम के लिए कुछ प्रमुख मेले जैसे तीज है, गणगौर है, राजस्थान दिवस मनाते हैं दोस्तों अपन, ठीक है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। तो उसके अलावा पुष्कर मेला तथा ऊंट पर्व, ठीक है। तो आप लोगों के इसने बता रखा है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों दोनों ही सही है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अपन आगे देखते हैं नीचे उसने कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, एक बार अपन अच्छे से देख लेते हैं। ए सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ए सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। तो बिल्कुल आपका उत्तर हो जाएगा ब। क्या हो जाएगा? ब, क्योंकि ए भी सही है, आर भी सही है, और जो नीचे वाला है आर, वो ए की क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम 2026 में पूछा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये तो आप लोगों को पता ही है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो ऊंट महोत्सव कहाँ का है दोस्तों? बीकानेर का। स्टेट वुलन मिल भी कहाँ है दोस्तों? स्टेट वुलन मिल या कॉम्प्लेक्स भी कहाँ है दोस्तों? बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। और ऊंट महोत्सव कहाँ का है दोस्तों? बीकानेर का, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला और स्थान सुमेलित नहीं है? तो मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बिल्कुल सही सुमेलित है। चंद्रभागा पशु मेला झालारा पाटन बिल्कुल सही सुमेलित है। बलदेव पशु मेला मानासर, उसके बाद है तेजाजी पशु मेला परबत्सर। तो तेजाजी पशु मेला परबत्सर सुमेलित है। बलदेव पशु मेला दोस्तों ये मानासर में नहीं है। मानासर के अंदर जो मेला लगता है दोस्तों वो लगता है रामदेव जी। कौन सा मेला लगता है दोस्तों? रामदेव जी का मेला मानासर में। और बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? तो बलदेव पशु मेला लगता है दोस्तों मेड़ता। कहाँ लगता है? मेड़ता नागौर, मेड़ता नागौर में, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान प्रश्न है और इतना खास नहीं है, लेकिन बिल्कुल इजी है। दे रखा है इसने, क्या दे रखा है? मानासर। मानासर के अंदर कौन सा मेला लगता है? रामदेव जी का। किसका पशु मेला लगता है? रामदेव जी का। और बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों मेड़ता में। कहाँ लगता है? मेड़ता में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? स। क्या हो जाएगा? स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आदिवासियों का सबसे बड़ा बेणेश्वर मेला हिंदू पंचांग के अनुसार किस तिथि को आयोजित होता है? तो दोस्तों वेटेरिनरी ऑफिसर में पूछा था ये 2025 में। अब आप लोगों के ये प्रश्न कितना आसान है। उसने पूछा है आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी बोलते हैं, ठीक है, ये हिंदू पंचांग के अनुसार किस तिथि को आयोजित होता है? तो दोस्तों ये जो आदिवासियों का पशु मेला है, बेणेश्वर मेला, ये कहाँ आयोजित होता है बताओ? तो आप लोगों के ये माही नदी है। माही नदी के अंदर आप तो सोम के अलावा जाखम, सोम, जाखम और माही के त्रिवेणी संगम पर आयोजित होता है, ठीक है। और याद रखना नदी कौन सी, मुख्य नदी कौन सी है? माही। याद रखना माही। कौन सी नदी है? माही। तो याद रखना माँ से माही नदी और माँ से याद रखना माघ। क्या याद रखना? माघ, ठीक है।
बेणेश्वर जो मेला है कब आयोजित होता है? तो दोस्तों ये त्रिवेणी संगम पर, सोम माही जाकम के संगम पर आयोजित होता है। नदी कौन सी होती है? मुख्य नदी माही, तो माँ से माही, माँ से माघ, तो इसका उत्तर हो जाएगा माघ पूर्णिमा। क्या हो जाएगा? माघ पूर्णिमा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह अक्टूबर नवंबर में निम्न में से किस स्थान पर आयोजित होता है? तो झालरा पाटन। इससे पहले उसने हमको स्थान और मेले सुमेलित करने दिए थे, जहां पर भी दे रखा था, तो ये पूछा ही जाता है हमेशा, चंद्रभागा आज झालरा पाटन। उसके अलावा दोस्तों गोमती सागर भी है, झालरा पाटन में कौन सा है? गोमती सागर। गोमती सागर पशु मेला कहाँ पर है? वो भी कहाँ है? झालरा पाटन में। चंद्रभागा मेला भी कहाँ है? झालरा पाटन में। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला है दोस्तों, घोटिया अंबा मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो घोटिया अंबा मेला राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न है और शानदार प्रश्न है, निम्न में से कौन से मेले राजस्थान के पशु मेले हैं? चंद्रभागा मेला बिल्कुल है। तिलवाड़ा मेला दोस्तों ये भी है, आप लोग जानते हो, मल्लीनाथ जी का लगता है यहाँ पर। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला कहाँ पर लगता है? तिलवाड़ा का, मल्लीनाथ जी। किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों सीताबाड़ी मेला, और उसके बाद है परबतसर मेला। तो परबतसर मेला और चंद्रभागा मेला भी है, तिलवाड़ा मेला भी है दोस्तों, परबतसर मेला भी है आप लोगों के। परबतसर मेला भी कौन सा पशु मेला है? लेकिन सीताबाड़ी मेला ये कोई पशु मेला नहीं है, ये धार्मिक मेला है। कैसा मेला है दोस्तों? धार्मिक, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों के कैसे देखना है? इसके अंदर स ऑप्शन आपका उत्तर नहीं है, तो जिसमें स है उसे काट दो। इसमें स है, ये उत्तर नहीं होगा। इसमें भी स है दोस्तों, ये उत्तर नहीं होगा। अ ब द, इसमें स नहीं, ये उत्तर होगा। ये स इसमें भी, ये भी उत्तर नहीं होगा। तो ऐसे ऑप्शन काट कर अपन उत्तर निकाल सकते हैं। अपना उत्तर क्या हो जाएगा? स। अ ब द, चंद्रभागा पशु मेला है, तिलवाड़ा भी है, परबतसर भी है, लेकिन कौन सा नहीं है? सीताबाड़ी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। लखी मेला भरतहरि नामक स्थान पर आयोजित होता है। लखी मेला भरतहरि नामक स्थान पर आयोजित होता है। भरतहरि दोस्तों ये अलवर जिले में आता है। कहाँ आता है? अलवर। थोड़ा दोस्तों इसमें क्या है कि मैं ज़्यादा बनाता नहीं हूँ, तो लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन सीख जाऊँगा ना। तो भरतहरि मेला कहाँ पर? अलवर। एक मिनट, ये भरतहरि मेला किस जिले में? अलवर जिले में। किस जिले में? अलवर जिले में, ठीक है। जिसे लखी मेला भी बोलते हैं। लखी मेला भरतहरि नामक स्थान पर आयोजित होता है अलवर जिले में। यह अजमेर से 40 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों राजस्थान का मैप देखोगे ना, तो मध्य में तो अजमेर है और यहाँ पर है अलवर। तो दोस्तों क्या लगता है, ओनली 40 किलोमीटर दूर होगा क्या? तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसके अंदर मतलब बी वाला ऑप्शन क्या है? गलत। ये क्या है? ये बी वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। भरतहरि राजा थे, बिल्कुल राजा थे। पिंगला रानी उनकी पत्नी थी, बिल्कुल दोस्तों। भरतहरि एक राजा थे अलवर के, और उनकी रानी क्या थी? पिंगला थी, ठीक है। उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया, बिल्कुल दोस्तों। सी भी सही है और डी भी क्या है? बिल्कुल सही। मतलब बी वाला ऑप्शन क्या है इसके अंदर? गलत। तो बी इसमें है, ये गलत हो जाएगा। बी द में ये भी गलत हो जाएगा। ए बी सी ये भी क्या हो जाएगा? गलत। इसका उत्तर हो जाएगा ब। क्या हो जाएगा इसके अंदर? ब। ए सही है, सी सही है और डी सही है। अब दोस्तों ये याद रखना, अलवर से 40 किलोमीटर दूर, अलवर से 40 किलोमीटर दूर स्थित कौन सा मेला लगता है? भरतहरि, ना कि अजमेर से। अलवर से 40 किलोमीटर दूर है, भरतहरि नामक स्थान पर मेला आयोजित होता है, जो कि अलवर से 40 किलोमीटर दूर है, ना कि अजमेर के। एक मिनट दोस्तों। अगला प्रश्न, खाटू श्याम जी का मेला कब आयोजित होता है? अब दोस्तों खाटू श्याम जी का मेला कब आयोजित होता है, इसको कैसे याद करोगे? तो बहुत ही आसान है। देखो खाटू श्याम जी का मेला कहाँ आयोजित होता है, सबसे पहले तो ये बताओ। खाटू श्याम जी का मेला आयोजित होता है दोस्तों सीकर में। कहाँ होता है? सीकर में। कहाँ पर? सीकर में। और पता है वर्तमान में जो पर्यटक वाला पॉइंट है आपका टॉपिक है राजस्थान के पर्यटन, उसमें सबसे ज़्यादा स्वदेशी पर्यटक भी कहाँ? खाटू श्याम जी, है ना। सबसे ज़्यादा स्वदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं दोस्तों? खाटू श्याम जी में, ठीक है। अब ये कब आयोजित होता है? तो याद रखना दोस्तों, खाटू श्याम जी के यहाँ जो भी जाता है ना,
तो वो अच्छे फल की प्राप्ति के लिए जाता है। किसके लिए? कि उसे जो भी सफलता मिल जाए, जो भी वो मेहनत करे उसका फल मिल जाए। तो याद रखना, फल से अधिक ना फाल्गुन। फाल्गुन का कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष को दोस्तों खाटू श्याम जी का मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और बहुत ही शानदार प्रश्न है, 3rd ग्रेड टीचर में पूछा था, मैथ में लेवल 2 में। निम्नलिखित राजस्थान के मेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन कौन से कथन सत्य हैं? पहला है खलकाणी माता गर्दभ मेला जयपुर के पास भावगढ़ बंदिया गांव में आयोजित होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ये तो एक बार तो गांव ही पूछ लिया था, भावगढ़ बंदिया गांव, ठीक है, तो ये तो पूरा ही सही है। खलकाणी माता गर्दभ मेला यानी गधों का मेला जयपुर के पास भावगढ़ जो बंदिया गांव में आयोजित होता है। बिल्कुल सही है। बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये भी सही है। ए भी सही, बी भी सही। सी लक्खी मेला वर्ष में 2 बार अलवर से 40 किलोमीटर दूर भरतहरी में आयोजित होता है। अभी जस्ट हमने बात करी थी इस प्रश्न पर दोस्तों। ये देखो किसी अन्य एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि लक्खी मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है और अलवर से 40 किलोमीटर दूर भरतहरी में आयोजित होता है। कपिल मुनि मेला सीकर के खंडेला में आयोजित होता है। गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि कपिल मुनि मेला तो कहाँ पर आयोजित होता है? कोलायत में। कोलायत कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर। कोलायत बीकानेर में। तो दोस्तों डी क्या हो जाएगा? गलत। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए बी सी। तो अपना ए बी सी यानी द, ए बी सी, बाकी डी जिसमें वो गलत हो जाएगा। ये तीनों गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची मेला और जिले। जीण माता मेला सब जानते हो दोस्तों, सीकर। तो ए में क्या हो जाएगा आप लोगों के? 4। डिग्गी कल्याण जी का कहाँ है दोस्तों? तो डिग्गी कहाँ हो जाएगा? डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो डिग्गी कल्याण जी का मेला आयोजित होता है टोंक में। तो बी में क्या हो जाएगा दोस्तों? 3। करणी माता सब जानते हो दोस्त, देशनोक बीकानेर। तो 1 हो जाएगा। और 4 जो डी है केला देवी करौली, इसमें 2 हो जाएगा। तो मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 4 3 1 2। 4 3 1 2। तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही। तो याद रखना, जीण माता का मेला सीकर के अंदर, डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक में, करणी माता बीकानेर और केला देवी करौली। ये उत्तर बिल्कुल सही है, अ। अगला है लीलाधारी महादेव पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए नया होगा, लेकिन ये सिरोही में आयोजित होता है। कहाँ होता है? सिरोही में। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्री निम्बेश्वर पशु मेला पाली में आयोजित किया जाता है। बिल्कुल। और उसके अलावा माँ कात्यायनी देवी पशु मेला जालोर सियावा जालोर में आयोजित होता है दोस्तों। ये भी सही है। मालानी महोत्सव बालोतरा में आयोजित किया जाता है। ये भी सही है। तो 1 2 3 द इसका सही हो जाएगा उत्तर। अगला है, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो सब जानते हो दोस्तों, बेणेश्वर मेले को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। किस नदी के किनारे लगता है दोस्तों? माही। और कब आयोजित होता है दोस्तों? माघ पूर्णिमा को। कब आयोजित होता है? माघ पूर्णिमा। माँ से माही, माँ से माघ। अभी जस्ट अपन ने बताया था, मैंने डिस्कस किया था हमने। कोटा जिले में सीताबाड़ी के मेले में आने वाले श्रद्धालु किस कुंड में चढ़ावा नहीं देते? बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये अच्छी बुक से पूछा है, ऑथेंटिक बुक से। नॉर्मल सामान्य बुकों में ये नहीं मिलेगा। इसके अंदर उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो हो जाएगा इसका उत्तर भरत कुंड। दोस्तों सीताबाड़ी के मेले के अंदर, यहाँ पर सीताबाड़ी के अंदर 7 कुंड है। टोटल कितने कुंड है? 7। जिसमें लक्ष्मण कुंड है, जिसमें एक लक्ष्मण कुंड है, सूरज कुंड है, सीता कुंड है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको लव कुश कुंड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और वाल्मीकि कुंड भी देखने को मिल जाएगा, वाल्मीकि कुंड भी देखने को मिल जाएगा। तो कुल 7 कुंड है, जिसमें से दोस्तों भरत कुंड है ना, अपना उत्तर क्या है? भरत कुंड। इसमें जो श्रद्धालु है इसमें चढ़ावा नहीं देते, ठीक है। बुद्ध कहानी है इसके पीछे, लेकिन आपको भरत कुंड याद रखना है, ओके। और ये भी याद रखना है, 7 कुंड है, लक्ष्मण कुंड, सूरज कुंड, सीता कुंड, लवकुश कुंड और एक वाल्मीकि कुंड, और एक याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मेला अलवर के भरतहरी में आयोजित होता है? तो दोस्तों लक्खी मेला अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। लक्खी मेला जो कि आप लोगों के अलवर से 40 किलोमीटर दूर भरतहरी में आयोजित होता है दोस्तों, ठीक है। भरतहरी राजा थे, ओके, अपन ने देख लिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है 18वां,
राजस्थान के मुख्य मेलों और उनके स्थानों के संबंध में निम्नलिखित युग में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो शीतला माता चाकसू बिल्कुल सुमेलित है, बेनेश्वर का मेला डूंगरपुर में, जीण माता सीकर, पाबूजी का मेला परबतसर गलत हो जाएगा क्योंकि ये लगता है कोलूमंड। कहाँ पर लगता है? कोलूमंड फलोदी में। कहाँ पर? फलोदी में। ठीक है, और पता है इस पाबूजी के मेले के अंदर जो इम्पोर्टेंट है यानी कि एक नृत्य थाली नृत्य किया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और अभी हाल ही में वनपाल में भी पूछा पाबूजी का जो प्रतीक क्या है, तो ये भाला लिए अश्वारोही, ये हाथ में क्या है? अश्व यानी घोड़े पर बैठे हुए और भाला लिए होते हैं साथ में, है ना, और तेजाजी तलवार ली। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है ये, राजस्थान में बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? पांडुपोल अलवर में है, भानगढ़ भी अलवर में है दोस्तों, नीलखंड भी कहाँ है? अलवर में। मेड़ ये दोस्तों पहले जयपुर में था, अब शायद कोटपुतली भरोड़ में होगा। तो दोस्तों मेड़ में। कहाँ पर? राजस्थान में बाणगंगा मेला जो विराटनगर है, विराटनगर जहाँ से बाणगंगा नदी निकलती है, आप सब जानते हो, विराट की पहाड़ी विराटनगर से, वहीं एक गांव है मेड़, वहाँ पर दोस्तों ये मेला लगता है बाणगंगा मेला। कहाँ? मेड़ में। ठीक है, तो याद रखना, नोट कर लेना यदि नहीं हो तो। अपना आज का लास्ट प्रश्न है, दधी माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? धुलो, घोट, मांगलोद, परबतसर, शाहपुरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कमेंट पर। कहाँ पर देना है? कमेंट में। और बताना है वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों क्या कर देना है? लाइक। क्या कर देना है? लाइक। चैनल को क्या कर देना है? सब्सक्राइब। और दोस्तों यदि ये सीरीज कंटिन्यू रखनी है तो आप लोगों को कमेंट में बताना है। फिर अगले जो राजस्थान के मेले का सेकंड पार्ट आएगा जिसके अंदर मैं दोस्तों 30 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और फिर एक और पार्ट लेकर आऊँगा जिसके अंदर 20 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो लगभग अपन 100 क्वेश्चन हर टॉपिक के करेंगे, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी दोस्तों। ऐसे ही राजस्थान का भूगोल की सीरीज भी स्टार्ट की जाए तो आप मुझे बता देना। आप सभी का धन्यवाद, और आप अपने सुझाव ज़रूर बताना कमेंट के अंदर कि इसमें क्या अच्छा कर सकता हूँ मैं। थैंक यू सो मच।